रिंगा रिंगा रोजेस, वो जीवन की बहुत गजब गजब की जो है समस्याओं के ऊपर आधारित है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, बच्चों की एक अलग दुनिया है, बच्चों की भाषा की एक अलग दुनिया है। जोसेफ जी के विचारों से अवगत होने को हम उत्सुक हैं, क्योंकि कई बार भाषा की समस्या से जो समूह पढ़ना छोड़ देते हैं, जैसे कि मनीषा जी बता रही थी, उन्हें लेखन तक ले जाने की यात्रा कैसी होती है, इसमें हम सब की दिलचस्पी है। इसे कौन नहीं जानना चाहेगा। जोसेफ जी। इस गाड़ी से, इस पब्लिक से उतरना चाहें वो उतर सकते हैं, क्योंकि एक अजीब किस्म का प्राणी यहाँ पे आ गया है। ऐसा प्राणी जो हिंदी में बोलने में भी हिचकाता है, और इसलिए मेरी भाषा की जो है सारी जो समस्याओं के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो मैं अंकुर के बारे में यहाँ पे बात करना चाहूँगा, और अंकुर के जो काम के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं संजय निरुपम जी का जो सत्येंद्र निरुपम जी का ने जो कहा था कि बहुत प्रमोशन होता है, तो एक रूप से अगर देखा जाए तो फिर मैं अंकुर का यहाँ पे प्रमोशन कर रहा हूँ। तो निरुपम जी माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो अंकुर एक संगठन है जो करीब 80 के दशक से जो है वो बनी थी, और करीब 5 मजदूर बस्तियों में वो काम करती है। अंकुर जो है वो इन मजदूर बस्तियों में बच्चों के साथ कुछ समूह बनाते हैं, और उन समूह के साथ जो है लिखने और पढ़ने का काम करती है। और काफ़ी दशकों के बाद से, इनफैक्ट जो आपने कहा था कि बच्चों को एक ऐसे माहौल में जो प्रिंट रिच नहीं है, उसमें जो है पढ़ने से लेके लिखने का जो एक दौर चला है, वो अब उस दौर का भी करीब 16 साल हो गए, क्योंकि जो सबसे पहली हमारी जो प्रकाशन है वो राजकमल से ही निकली थी, बहरूपिया शहर, शायद 2007 में, और फिर उसका जो अंग्रेज़ी रूपांतर जो है पेंगुइन से निकली थी, ट्रिक्स्टर सिटी। और उसके बाद जो है काफ़ी सारे प्रकाशन है, वो जो आकार की एक विशेष अंक निकला था, और यानी उस विशेष अंक में मेरा भी थोड़ा सा योगदान था, क्योंकि उन बच्चों के साथ जो है उनके कहानियों के ऊपर बातचीत जो है का सिलसिला मैंने शुरू किया था। और उसके बाद हंस में एक कॉलम निकला था, घुसपैठिया, और आजकल फिर एकलव्य की जो चकमक में जो है, एकलव्य की जो किताब में से 2 किताबें निकली हैं। एक तो है बाल बीती, दूसरी है गुमनाम खेल गीत। तो यानी एक सिद्ध हमने कर दिया कि जो बच्चे जो है वो पाठक के अलावा लेखक भी बन सकते हैं। और लक्ष्मी यहाँ पे बैठे हुए, लक्ष्मी के साथ हमने कुछ एक प्रयास किया था कि एक रिसर्च पेपर हमने तैयार किया था जो थोड़ा सा एथनोग्राफिक स्टडी के ऊपर था, जो ट्रैवल फॉर मेडिकल पर्पसेस, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के सामने जो है काफ़ी भीड़ जो रहती है उन लोगों की रहती है, जो लोग दूर इलाके से आते हैं अपने लोगों को जो है ट्रीटमेंट के लिए। तो उनके जो पूरे जो कहानी, काफ़ी सारे बच्चों ने उनसे बातचीत करके कहानियाँ जो है इनकी सुनी और लिखी, और उससे जो है एक लेख लिखा था जो हमने टिस में जो है प्रेजेंट किया था, ट्रैवल फॉर मेडिकल पर्पसेस। और उसके जो मेडिकल टूरिज्म के दौर में जो है ये किस्म का ये ट्रैवल क्यों होता है, क्या होता है। और एक हमने जो ये चीज़ लिखा था कि हाँ, मैं श्रम बेचता हूँ, कि जो हमारे जो नाके पे जो मजदूर अपनी श्रम बेचते हैं उनकी कहानियाँ। तो ये मुकुल जी हमारे अंकुर के बोर्ड के सदस्य हैं, तो उनके सामने जो है वो ज़्यादा विस्तार से बात कर सकती है। पर यानी कुछ एक विचित्र बात मुझे जो लगती है कि ये जो है ये साहित्य है जो बच्चों की लिखे साहित्य, पर मुझे नहीं लगता है कि वो बच्चों की साहित्य की कैटेगरी में बड़े आसानी से वो पाए जा सकेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि वो इतने किस्म के उनके जॉनर हैं। और इसमें इतनी कुछ सच्चाइयाँ लिखी है। बहरूपिया शहर में एक बहुत
गजब का एक छोटा सा किस्सा है कि एक आदमी जो है, एक जो लेखक है वो एक कसाई घर में काम करता है, और वो बता रहा था कि कैसे जो भेड़ को जो चला रहा है आदमी, वो एक भेड़ के कान को मरोड़ के ले जाता है। और वो लिखता है, वो लेखक, बाल लेखक, कि पहला भेड़ तो कान मरोड़ने के डर से तो निकला, नहीं, कान मरोड़ने के डर से पीछे चला, और बाकी भेड़ कान मरोड़ने के डर से साथ चले गए। तो ये एक रूप से एक सच्चाई जो एक साहित्य में जो छुपी होती है, वो एक यदि बच्चों की साहित्य के रूप से उसको प्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। एक और एक कहानी थी अंसारी जी। अंसारी जी कहानी है दक्षिणपुरी में स्थित एक आदमी की। वो अंग्रेजी में शब्द में इस्तेमाल करते हैं, इज अ वॉन्ट बी वुमनाइजर। वो यानी वो दक्षिणपुरी की गलियां बहुत तंग होती हैं, तो वो महिलाओं को घूरता है, अभद्र रूप से जो है कपड़े, यानी वो अधनंगे ढंग से जो है वो, यानी वो महिलाएं उनसे बच के रहती हैं। तो ये पूरी कहानी किसी ने लिखी है उस शख्सियत पे, और उस शख्सियत की एक बेटी होती है, और वो बेटी को वो बोलती है कि ठीक है, मैं आपके लिए एक वर लेके आता हूँ। और बेटी इससे एक हल्का सा एक बात बोलती है जो काफ़ी सारी बेटियां अपने फादर के बारे में बोलती है कि मुझे अगर पति चाहिए तो आपके जैसा चाहिए। और वो कहानी इस बात के ऊपर रुक जाती है कि अंसारी जी ये सोचते हैं कि अपनी बेटी को अपने जैसा पति वो लाए या ना लाए। तो ये यानी ये जो, और ये काफ़ी ये सिर्फ, मैं एक रूप से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सिर्फ अंकुर के बच्चे नहीं हैं। अंकुर के बच्चे जो है, ये जो इतने सारे जो तादाद में ये बच्चे हैं, वो है क्योंकि अंकुर करीब 5 मजदूर बस्तियों में अलग अलग समूह के साथ काम करती है। क्योंकि बच्चों की भाषा, बच्चों की दुनिया जो है, और ये सिर्फ अभी की बात नहीं, क्योंकि ये सदियों से है। आपने तो सुना होगा कि नर्सरी राइम्स जो होते हैं ना, रिंगा रिंगा रोजेस, वो जीवन की बहुत गजब की जो है समस्याओं के ऊपर आधारित है। रिंगा रिंगा रोजेस वॉज अबाउट द प्लेग। और ये बच्चों के गुमनाम गीत में एक खेल गीत है जो आप पढ़ के अब देखेंगे, और वो मैंने सुना था मेरी बेटी के मुंह से। और वो था एक जो होता ना खेल गीत, जो क्लैपिंग हैंड्स, वो चीज़ था। और वो खेल गीत था, हीरो होंडा पुलिस का डंडा, पुलिस ने मारा ऐसे। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, बच्चों की एक अलग दुनिया है, बच्चों की भाषा की एक अलग दुनिया है। और अध्यापक और माँ बाप, वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव अ प्लेस टू बी इन दैट वर्ल्ड। पर जैसे सुदीप्ता ने, जैसे मनीषा जी ने कहा था कि क्या हमारे स्कूल उस बच्चों की उस दुनिया को पहचानते हैं, बच्चों की उस दुनिया की को सुनते हैं, और उनको जो है उस किस्म के जो है रियाज में उतारते हैं, ताकि अंकुर के जो लिखने वाले समूह हैं वो हमारे हर स्कूल में हो। तो मैं यहाँ अपनी बात रोक के रखता हूँ